तो क्या है कि इसमें अस्थमा क्या है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इसमें विजिंग साउंड आता है, याद रखना है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, डिस्पनिया बोलते हैं इसको। बाकी इनफाइसीमा क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक क्या होता है ना, मतलब कि एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक क्या है ना कि इसका क्या है ना कि ये धीरे धीरे डेवलप हुआ होता है, धीरे धीरे, और काफ़ी टाइम से होता है, धीरे धीरे डेवलप हुआ होता है इसमें। और एक्यूट क्या है ना, सडन आएगा कोई भी चीज़, और सडन के लिए एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। और आगे ये बहुत ब्रॉड टर्म है, आगे अच्छे से समझोगे मेडिकल कॉलेज में। अभी यहाँ पे नॉर्मल याद रखना है, सिंपल इतना याद रखना है। तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये एल्वोलर जो वाल होता है, इसमें एल्वोलर वाल जो है, ये हमारा एल्वोलाई है ना, इसका वाल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट। अब क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी जो भी है, रेस्पिरेशन में जो भी डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन क्या है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है उतना इजीली मैक्सिमम डिफ्यूजन होगा। अब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिफ्यूजन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो भी है CO2 निकल नहीं पाएगा अच्छे से, और O2 हमारा आ नहीं पाएगा अच्छे से। जो भी हमको इनएडिक्वेट अमाउंट चाहिए, जो भी हमको सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, उतना मिल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑक्यूपेशनल मीन्स से काम से जुड़ा हुआ है। ये सर्टेन इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि जहाँ पे फाइन पार्टिकुलर ग्राइंडिंग वगैरह, स्टोन वगैरह में प्रोड्यूस होता है, डस्ट वगैरह, जो भी लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से होता है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से होता है। ये इन्फ्लामेशन होता है हमारा। ये क्या है, फाइब्रोसिस कॉज करता है। ये फाइब्रोसिस मीन्स क्या होता है, थिकनिंग ऑफ सेल। इसमें क्या है कि थिकनिंग होगा, जिसके बाद क्या है कि आपका हमारा एल्वोलाई जो है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, वो फूलने का, सिकुड़ने का प्रॉपर्टी होता है, वो लॉस कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें क्या है कि सीरियस लंग डैमेज होने के बाद मौत हो जाता है, और इंसान का, इसमें वर्कर जो भी काम करते हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव मास्क इसको पहनना होता है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से लेकर कि कौन सा इसमें से है। तो ये क्या है कि थोड़ा NCERT से थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें अगर कॉमन सेंस यूज करो तो आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोल रहा है तो इन्फाइसीमा होगा नहीं। अब रहा बात एंथ्रासिस, सिलिकोसिस और बोटुलिज्म। सिलिका फैक्ट्री में काम करने वाले को सिलिकोसिस होता है, इसका आंसर B हो जाएगा। एंथ्रासिस और बोटुलिज्म जो होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर आए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू अस्थमा। ये क्या है कि हमारा अस्थमा क्या है कि हमारा एलर्जिक रिएक्शन है मास्ट सेल इन लंग्स। इसको पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा याद रख लेना है कि हमारा जो भी है एलर्जिक रिएक्शन से होता है हमारा मास्ट जो सेल होता है हमारा लंग्स में, उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेकिया दिया हुआ है। अगर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकी देता ना तो यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन होता, लेकिन यहाँ पे ट्रेकिया दिया हुआ है, ट्रेकिया से नहीं होता है। नेक्स्ट क्रोनिक बात आया ना, और सिगरेट दिया ना, इन्फाइसीमा होगा यहाँ पे। नेम पल्मनरी डिजीज विच एल्वोलर सरफेस, जो हमारा एक्सचेंज के लिए जो होता है वो डिक्रीज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए, तो इसको इन्फाइसीमा चला गया इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जेंस पोल्यूटेंट मेनी पीपुल अर्बन एरिया सफर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज विजिंग साउंड। विजिंग जो भी दिया हुआ है, विजिंग दिया ना यहाँ पे मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियो एंड ब्रोंक्यूल, वही इन्फाइसीमा, सॉरी अस्थमा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड इन्फाइसीमा। तो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यू होता है, और रेस्पिरेटरी सरफेस हो जाता है हमारा इन्फाइसीमा में। फर्स्ट नंबर इसका आंसर। तो हमारा ये जो भी है, ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो